आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद धरती मैया जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद जो है जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वर्षा हो रही थी। तो फिर क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वर्षा का आनंद लेते हुए निकल जाते हैं माता जी के तट की ओर। तट पर पहुंच करके भगवान जी को करते हैं प्रणाम, इनके आशीर्वाद लेते हैं। तो आगे बढ़कर हर दिन की तरह एक चुनौती रहती है कि कहाँ पर माता जी के तट पर स्नान होगा, क्योंकि जल का स्तर बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। तो इस प्रकार से चलते हैं, देखते हैं कि जल का स्तर क्या है, बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो आज माता जी में जल का स्तर बढ़ा हुआ है, तो माता जी में प्रवेश कर जाते हैं स्नान के लिए। तो माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं और इसके बाद डुबकी लगाना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से स्नान पूर्ण करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। तो भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं, फिर भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करते हैं और फिर निकल जाते हैं कुटिया की ओर, क्योंकि पूरी तरह से भीग गए थे और बरसात इतनी हो रही थी कि कुटिया में ही आज प्राणायाम करना पड़ा, व्यायाम करना पड़ा। तो व्यायाम के आरंभ में सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं, फिर इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं, फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं, फिर इसके बाद कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। कपाल भारती प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, फिर इसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा लगा के पूर्ण करते हैं, फिर इसके बाद अभय मुद्रा लगा के आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो व्यायाम करने से पहले अपने शरीर की करते हैं स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर इसके बाद कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर उसके बाद अपने पाँव की स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर इसके बाद मलासन का अभ्यास करते हैं और पैर के मजबूती के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से अपने पैर को स्ट्रेच करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़कर चक्रासन करते हैं और चक्रासन में ही सपाट लगाते हैं। तो इस प्रकार से चक्रासन लगा के पूरा करते हैं और इसके बाद मयूरासन का अभ्यास करते हैं। तो स्ट्रेचिंग पूरी करके व्यायाम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हर दिन की तरह व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं। तो साधारण सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते आराम, फिर उसके बाद एक गहरी सांस भरते हैं और इसमें लगाते हैं कुंभक सपाट। इसे बोलते हैं वक्ष स्थल विकास सपाट। इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम, फिर इसके बाद लगाते हैं स्कैपुला पुशअप।
आराम आराम से नीचे आना होता है। फिर उसके बाद अपने बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दिया जाता है। ये जो हमारे हाथ हैं ये हमारे लगभग कमर के पास आने चाहिए, इसके तब जाके हमें लाभ मिलते हैं। तो इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर लगाते हैं हिंदू दंड। तो कुछ ऐसे सपाट हैं जैसे हिंदू दंड हो गए, स्कैपुला पुशअप हो गया, साधारण सपाट हो गया, इन सभी सपाट का नित्य अभ्यास करते हैं। तो हिंदू दंड लगा के पूरा करते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर उसके बाद जो है वही मेढक वाला सपाट लगाते हैं। इससे हमारे जो कंधे हैं बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और फिर करते हैं थोड़ा सा आराम, क्योंकि जब कमरे चारों तरफ से बंद होते हैं तो बहुत तेज़ी से गर्मी लगती है। ये समझिए कि खुले में व्यायाम करना बड़ा ही आसान होता है, जब हम कमरे में करते हैं तो बहुत गर्मी लगती है। तो इस प्रकार से अपने शरीर को बैलेंस करते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर पैरेलल बार की सहायता से अपने शरीर को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपने शरीर को इस प्रकार से होल्ड करने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद रीसेट करते हैं। तो यह व्यायाम का पहला पड़ाव पूर्ण होता है। अब इसके बाद आगे बढ़कर डायमंड शेप बनाते हैं और पूरे बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। यह सपाट विशेषकर हमारे कमर के लिए ही होता है, तो इसलिए इस सपाट को नित्य लगाते हैं। तो इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं, फिर करते हैं थोड़ा सा आराम। फिर इसके बाद वही डायमंड शेप बनाएंगे, शरीर को स्ट्रेच करेंगे। जो इसके पहले सपाट लगाए हैं उसी सपाट को एक हाथ से लगाएंगे। तो पहले बाएं हाथ से लगाएंगे, फिर इसके बाद दाहिने हाथ से लगाएंगे। तो इन दोनों सपाट का अभ्यास हर दिन करते हैं, क्योंकि जब तक हमारी कमर नहीं मजबूत होगी, हमारे कोर नहीं मजबूत होंगे, तब तक हम कोई भी सपाट अच्छी तरह से नहीं लगा सकते हैं। और फिर इसके बाद डायमंड शेप बनाते हैं और इसमें लगाते हैं हिंदू दंड। इस प्रकार से हमें सपाट लगाने से हमारा जो फोर आर्म है, हमारे जो कंधे हैं, बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं, फिर करते हैं थोड़ा सा आराम। फिर उसके बाद डायमंड शेप बनाते हैं और वही हर दिन जो पाइक पुशअप लगाते हैं, तो इसमें पाइक पुशअप लगाते हैं। यह हमारे कंधे और फोर आर्म को सीधे टारगेट करता है। तो इस पाइक पुशअप को लगा के पूरा करते हैं और फिर इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। तो आगे बढ़ के जो है मुष्टिका सपाट लगाते हैं। मुष्टिका सपाट से जो हमारे फोर आर्म हैं मजबूत होते हैं और ये जो हमारे नकल हैं ये भी हमारे बहुत मजबूत हो जाते हैं, कि जो अक्सर हमारे जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो मजबूत करने के लिए हमें इस प्रकार से नकल पुशअप लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से नकल पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा करते हैं आराम। अब इसके बाद वही अपने जो उंगली के ऊपर सपाट लगाया जाता है, फिंगर पुशअप, तो फिंगर पुशअप लगाते हैं। यदि हमें अपनी उंगली को मजबूत करना है तो हमें हर दिन फिंगर पुशअप लगाना होगा, तभी हमारी ये जो उंगलियां हैं मजबूत होंगी। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम। तो हमें हर सपाट के बीच में थोड़ा थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। तो इसके बाद आगे बढ़कर पावर पुशअप में लगाते हैं क्लैपिंग पुशअप। क्लैपिंग पुशअप लगाने से हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है, इसलिए इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं और आज थोड़ा अलग कुछ सपाट लगाते हैं। पहले किकअप करते हैं और इसी में सपाट लगाते हैं। तो 2-3 इसको करते हैं और इसको लगा के पूरा करते हैं और उसके बाद डबल क्लैपिंग पुशअप लगाते हैं, जिसे हम 2 ताली सपाट भी कह सकते हैं। तो इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं, फिर करते हैं थोड़ा सा आराम। जब हमारी शरीर पूरी तरह से थक जाती है तब हम लगाते हैं 100 से अधिक दंड। जैसे
110 हो गए, 120 हो गए, 105 हो गए, तो हर दिन इतना लगाते ही हैं। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे समय की गति बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से दंड लगा के पूरा करते हैं। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं क्योंकि आगे बढ़कर हमें लगाने होते हैं श्री हनुमान जी दंड। तो अब लगाएंगे श्री हनुमान जी दंड। यदि आप नित्य श्री हनुमान जी दंड लगा रहे हैं, ना आपको कमर की दिक्कत होगी, ना कभी नब्ज की दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं और करते हैं थोड़ा सा आराम। फिर उसके बाद पैर के लिए लगाते हैं दंड बैठक। तो दंड बैठक का अभ्यास हर दिन करते हैं। तो दंड बैठक लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा करते हैं आराम, फिर इसके बाद लगाते हैं हैंड स्टैंड पुशअप। तो इस प्रकार से हैंड स्टैंड पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हैंड स्टैंड पुशअप लगा के पूरा करते हैं और आगे बढ़ के लगाते हैं पुलअप्स, यानी कि बीम मारते हैं। तो इस प्रकार से बीम लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा करते हैं आराम और डंबल की सहायता से हाथ की मजबूती के लिए डंबल से कुछ व्यायाम करते हैं। तो डंबल के जितने भी व्यायाम हैं पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद आगे बढ़कर पैर के लिए डक वॉक करते हैं। तो इस प्रकार से डक वॉक लगा के पूरा करते हैं और आगे बढ़कर केकड़े की चाल चलते हैं। तो पसीने के कारण से फर्श पर बड़ा ही फिसलन हो गया है। तो इस प्रकार से आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं और आगे बढ़कर भीगे हुए चने और मूंगफली का सेवन करते हैं। तो सबसे पहले अन्नपूर्णा माता जी को प्रणाम कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेवन करते हैं। फिर उसके बाद भोजन बनाते हैं और अन्नपूर्णा माता जी को प्रणाम करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए। सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।